सारू की आंखों में आज फिर वही तकलीफ थी, वही सवाल, क्या उसकी खामोशी को कभी कोई समझ पाएगा? वेद का गुस्सा जैसे इन दिनों हदें पार करता जा रहा था। छोटे छोटे झगड़ों ने अब बड़े रूप ले लिया था। घर के हर कोने में तनाव की दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, मानो खुशियों की धूप इस घर तक पहुंचने से डरती हो। सुबह सुबह जब वेद ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी सारू ने बहुत हिम्मत करके अपनी बात कहनी शुरू की। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन दर्द भी। पर वेद ने सुना कहां, बिना समझे बिना सोचे बस चिल्ला दिया, हर बात में प्रॉब्लम तुम ही क्यों बनाती हो? मुझे टेंशन देने के लिए ही इस घर में आई हो क्या? यह सुनते ही सारू की रूह कांप गई। उसके होंठ थरथरा गए, लेकिन वह बोली नहीं। उसकी चुप्पी वेद के हर शब्द से ज्यादा भारी थी। लेकिन वेद को यह समझ नहीं आया और वह दरवाजा जोर से बंद कर घर से निकल गया। सारू वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने आंसू गिरने दिए बिना उन्हें जब्त कर लिया। दिन भर घर में अकेली बैठी सोचती रही, क्या वेद वही आदमी है जिससे वह कभी प्यार करती थी? कब इतनी दूरियां आ गईं? क्या सच में सारी गलतियां उसी की हैं? उसके दिल में सवालों का बवंडर था। उसने खुद को जाती हुई यादों में डुबो दिया। वो वेद जो हर छोटी बात पर उसका हाथ थाम लेता था, वो वेद जो कहता था मैं हमेशा साथ रहूंगा। आज कहां गया वो वादा? पर दिन ढलते ढलते वेद का गुस्सा और भड़क चुका था। ऑफिस में हुए तनाव का सारा बोझ सारू पर उतारने की तैयारी लेकर ही वो घर लौटा। घर में कदम रखते ही उसने देखा, डाइनिंग टेबल पर खाना रखा है। सारू उसकी राह देख रही है, लेकिन वेद का गुस्सा अचानक आग बनकर फूट पड़ा। उसने खाना जमीन पर गिरा दिया और चीख कर बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी मुश्किल कर रही हो। सारू की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। उनका रिश्ता कब कांच की तरह टूट चुका था, उसे शायद वेद महसूस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज सारू चुप नहीं रही। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, वेद, अब मैं और कुछ नहीं सह सकती। अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें इतना दर्द मिलता है तो ठीक है, मैं चली जाती हूं। वेद एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन अहंकार के नशे में उसने कहा, औकात है तो चली जाओ और वापस मत आना। सारू को उस वक्त दिल में चुभने वाली वो चोट लगी जो किसी तलवार से भी गहरी होती है। वह हंसी भी नहीं सकी, रो भी नहीं सकी। बस महसूस हुआ कि चाहकर भी वह अब इस प्यार के नाम पर चल रही यातना को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें 2-3 जोड़े कपड़े ही रख पाई। घर की दीवारें, यादें, हंसी की आवाज सब पीछे छूट रही थीं। हर कदम भारी था, लेकिन उसका फैसला उससे भी मजबूत। जब वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वेद हट्टी अंदाज में सोफे पर बैठा था, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन सारू को पता था, कभी ना कभी वेद को उसकी कमी महसूस होगी और उस दिन सबसे ज्यादा दर्द उसी को होगा। सारू के घर से बाहर निकलते ही हवा भी जैसे भारी हो गई। बाहर अंधेरा था और उसके भविष्य में उससे भी गहरा अंधकार नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी वह चलती रही। उसके कदमों में दर्द था, पर हिम्मत भी। उसने खुद से एक वादा किया, अब वो खुद को कमजोर नहीं होने देगी। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं, अपने आप के लिए जिएगी। वह सड़क पर बिना किसी मंजिल के चलती जा रही थी। ऑटो और गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थीं, लेकिन उसे किसी स्टेशन या आश्रय की जरूरत नहीं। उसे बस सुकून चाहिए था। फोन बज रहा था, वेद का नहीं, बल्कि उसकी मां का। लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। अभी किसी को कुछ बताने की हालत ही कहां थी। वह बस कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। सोचों के तूफान में उसे याद आया, उसकी अपनी दुनिया भी है, इस घर के बाहर भी जिंदगी है। लेकिन दिल किसी तरह इस सच्चाई को अपना नहीं पा रहा था कि वो जिस घर को अपना समझती थी, आज उसी घर से उसे खुद निकाल कर आना पड़ा। उसे यकीन था कि इस बार वेद उसके पीछे आएगा, उसे रोकेगा, उसे मनाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी उम्मीदें उसी सड़क पर टूटकर बिखर गईं। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और उसके कदम एक पार्क के पास रुक गए। वह एक बेंच पर बैठ गई। चांद बादलों में छिपा था। शायद उसकी हालत देखकर आसमान भी रो रहा था। उसके गालों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन आज दिल बहुत टूट चुका था। क्या सच में मैं ही गलत हूं? यह सवाल दिल में चुभता रहा। उसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। अब समय है कि वो खुद के लिए खड़ी हो। किसी और के गुस्से, शक और अपमान की कीमत उसके सपने क्यों चुकाए? इसी सोच के साथ वह उठी।
उसने तय किया कि अभी किसी के घर नहीं जाएगी, न मायके न किसी दोस्त के यहां। पहले खुद को समझना होगा, खुद से बात करनी होगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। दूर कहीं से उसके मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई। वेद का नहीं, किसी और का। और शायद उसी मैसेज से शुरू होने वाली है एक नई कहानी, जिसमें सारू अब रोने वाली नहीं, लड़ने वाली है। यही वह रात है जब सारू टूटकर भी मजबूत बन रही है। यही वह रात है जब एक सहमी सी लड़की खुद की हीरो बन रही है। और यही वह रात है जब वेद खो रहा है वो प्यार जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली तूफान तो अब आने वाला है, जहां वेद को समझ आएगा कि फेलर हमेशा सामने वाले की नहीं होती और प्यार को बचाने के लिए सिर्फ सॉरी नहीं, पूरी कोशिश करनी पड़ती है। कहानी अभी बाकी है। रात बढ़ती गई, अंधेरा गहराता गया और सारू की जिंदगी भी उसी अंधेरे में डूबती चली गई। वह अकेली थी, लेकिन उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी, आत्मसम्मान की। उसने पार्क की बेंच से उठकर शहर की सड़कों पर धीरे धीरे चलना शुरू किया। हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में आज गर्मी थी, सहने की नहीं, बदलने की। उधर घर में वेद गुस्से के बाद शांत होने लगा। जैसे जैसे रात गुजरती गई, उसके शब्द उसके ही दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहे। चली जाओ, वापस मत आना। उसे एहसास होने लगा कि उसने आज हद पार कर दी। वह उठकर कमरे के हर कोने में देखने लगा, जैसे सारू कहीं छिपकर उसकी नाराजगी से बच रही हो। लेकिन घर खाली सा लग रहा था। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, आज सन्नाटा उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। सड़क सुनसान, उसकी सांस भारी हो गई। क्या वो सच में चली गई? वेद ने अपना फोन उठाया कॉल करने के लिए, लेकिन उंगलियां उस स्क्रीन पर रुक गईं। अहंकार अब भी उसका पीछा कर रहा था। अगर कॉल किया तो लगेगा कि मैं गलत हूं। वह बैठ गया, माथा पकड़े। क्या सच में उसने मुझे छोड़ दिया? दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी। इसी बीच घर की दहलीज पर कदमों की आहट हुई। दरअसल वो सरूजा थी, सारू की सबसे करीबी। उसे वेद की बातों से पहले ही अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। सारू कहाँ है? सरूजा ने सख्त नजर से पूछा। वेद चुप रहा। जवाब उसके पास नहीं था। तुमने उसे रुला दिया वेद। वो तुम्हारी पत्नी है, कोई सामान नहीं। कहाँ है वो? वेद की आंखें झुकती चली गईं। वो घर छोड़कर चली गई। सरूजा के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा फैल गया। तुम्हें पता भी है इस वक्त वो कहाँ होगी? अकेली है। तुम्हें क्या हो गया है? यह सुनकर वेद के दिल में जैसे हजारों सुइयां चुभ गईं। बिना सोचे वह बाहर भागा, सड़कों पर, पार्क में, हर जगह। लेकिन सारू अब भी कहीं नजर नहीं आई। दूसरी ओर सारू शहर की बस स्टैंड पर थी। लोग आते जाते देखते, पर कोई नहीं समझ पाता कि उसके भीतर कैसी लड़ाई चल रही है। तभी उसका मोबाइल फिर बजा। इस बार वेद का मैसेज, वेयर आर यू? तुम कहां हो? उसने स्क्रीन देखकर आंखें बंद कर लीं। न जाने क्यों ये सिर्फ 3 शब्द उसके दिल को फिर से तोड़ गए। वह जवाब नहीं देती और फोन बंद कर देती है। उसके सामने भविष्य की 2 राहें थीं, वापस वेद के पास या आगे अपनी नई जिंदगी की ओर। उसने रास्ता चुना आगे का। बस स्टैंड पर ही उसे एक लड़की मिली, सीमा। उसने सारू को रोते हुए देखा और पानी दिया। भाग्य कभी कभी अजनबियों को फरिश्ता बना देता है। सीमा ने उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। एक छोटा सा रूम शेयर, जहां 2 और लड़कियां रहती थीं। सारू ने हिचकते हुए हामी भर दी। वो जगह साधारण थी, दीवारों पर कोई सजावट नहीं, बस जिंदगी की हकीकत टंगी हुई थी। पर यहां उसे ताने नहीं थे, चीखें नहीं थीं, डर नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ, आजादी कैसी होती है। लेकिन उसके मन में वेद अब भी था। प्यार ऐसा ही होता है, दर्द में भी दिल उसी के लिए धड़कता है जिसने दर्द दिया हो। कुछ दिन बीते। सारू ने एक ब्यूटी क्लिनिक में नौकरी ढूंढ ली। पहले दिन से ही उसने साबित कर दिया कि वह कमजोर नहीं है। इधर वेद का हाल हर दिन बुरा होता जा रहा था। घर में तन्हाई और दिल में पछतावा। खाना नहीं, नींद नहीं, हर पल बस सारू की याद। वह हर जगह ढूंढ चुका था, मायका, दोस्त, पड़ोसी, पर कहीं नहीं मिली। वह टूटने लगा था। एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं उसे खो दूंगा तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। उसने सारू की मां से विनती की, अगर सारू संपर्क करे तो उसे कहिए मैं उसकी माफी चाहता हूं। लेकिन मां की एक ही बात ने वेद को झकझोर दिया। माफी शब्द से ज्यादा काम से मिलती है। यह सुनकर पहली बार वेद ने अपनी गलती समझनी शुरू की। उसने गुस्सा छोड़कर प्यार को अपनाने का फैसला किया। उधर सारू की जिंदगी भी बदल रही थी।
उसने खुद को इतने सालों में पहली बार महसूस किया। वो अपनी मेहनत से कमाने लगी। उसके चेहरे की चमक लौट रही थी, लेकिन दर्द अभी भी भीतर जिंदा था। एक दिन क्लिनिक में एक आदमी आया, धीरज नाम, शांत सा, बहुत विनम्र। उसने सारू को ग्राहक नहीं, इंसान की तरह देखा। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था। सारू को पहली बार किसी अनजान से सुकून महसूस हुआ, और यहीं से नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। धीरज ने कहा, आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। किसी ने यह कभी बताया? सारू की आंखें पल भर में भर आईं। बताया था, लेकिन जिसने बताया उसे मेरी कद्र नहीं रही। धीरज चुप रह गया, पर समझ गया कि यह जख्म ताजा है। समय गुजरता गया। धीरज और सारू की दोस्ती गहरी होने लगी। धीरज उसे हंसाता, उसकी हिम्मत बढ़ाता, और वेद धीरे धीरे खुद को खोता जा रहा था। एक शाम वेद को खबर मिली, सारू अब नौकरी करती है और खुश है। यह सुनकर उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ। वह डर गया, कहीं वो मुझे भुला न दे। वह क्लिनिक पहुंचा। वहां उसने देखा सारू और धीरज एक साथ हंस रहे थे। वेद का दिल फट गया। जलन, गुस्सा, पछतावा, सब एक साथ। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप दूर खड़ा रहा, क्योंकि अब उसे समझ आया था, वो जिसके लिए लड़ रहा था उसने उसे ही रुलाया था। वह मन ही मन बोला, सारू, बस एक मौका और दे दो, मैं सब बदल दूंगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वेद अकेला था, और सारू अकेली होकर भी मजबूत थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से असली मोड़ आता है। वेद और धीरज के बीच टकराव, सारू की नई पहचान, वेद की सबसे बड़ी गलती का खुलासा, रिश्तों की सच्चाई की लड़ाई। और आने वाले एपिसोड में किस्मत फैसला करेगी, क्या सारू फिर से वेद के पास लौटेगी या धीरज के साथ नई शुरुआत करेगी? किसका प्यार सच्चा साबित होगा? चाहे जितना प्यार हो, रिस्पेक्ट के बिना रिश्ते टिकते नहीं।